मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ जिस नूरजहां हथनी कराची ज़ू में जो है, जिसका हम रोज़ आपको जिक्र कर रहे थे और अपडेट दे रहे थे, और हमें लग रहा था कि शी इज़ फीलिंग बेटर। आपको याद है ना, वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। कल जी हुआ ये कि वो अपने ही जो उसका एरिया था, वहाँ एक पॉन्ड सा बना हुआ था और वहाँ वो गिर गई, और इतनी बुरी तरह गिरी अब्दुल्ला कि उसको क्रेन्स बुला के उसको उठाना पड़ा वहाँ से। क्योंकि ज़ाहिर है कोई सहूलत नहीं है हमारे पास, और उसके बाद से वो बस बहुत ही बुरी हालत में है। 4 पॉज वाले जो आए थे, जो तंजीम है जो इसके इलाज को मॉनिटर कर रहे थे, उनके मुताबिक या ज़रा ये कह रहे हैं कि जो सहूलियात कहा गया था ज़ू इंतज़ामिया को इसको देने के लिए, वो नहीं दी जा रही। खास तौर पे खुराक, इतनी बड़ी चीज़ के लिए मतलब किलोज, हंड्रेड्स ऑफ किलोज ऑफ खुराक जो है वो रोज़ की डेली जानी होती है। यंग एलिफेंट, एक हाथी की एवरेज ज़िंदगी 60 से 70 साल की होती है, ये 17-18 साल की है आई गेस। और कंक्रीट का पूल था जिसके अंदर गिरी है। इनिशियल जो प्रॉब्लम पैदा हुई थी ना, वो कंक्रीट पर चल कर ही हुई थी, क्योंकि इसकी हड्डियां डिसबैलेंस होना शुरू हो गई थी। इनको नरम मट्टी या फिर मिट्टी पर चलने की, जाहिर है अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक स्ट्रक्चर को इसी तरह बनाया है ना, सड़कों पर चलने या सीमेंट के स्लैबों पर चलने के लिए तो नहीं बनाया। सड़कों पे तो नहीं चलना था ना, उसका तो घर जंगल होता है, तो लिहाजा उसने तो उन्हीं चीज़ों पे चलना था। एनीवे, अब नूरजहां इज इन अ वर्स्ट स्टेट टू बी ऑनेस्ट। जब से पता लगा है ना, बड़ा ही दिल पसीज सा गया है। I felt really sad this morning. देखिए, एवर सिंस कावन से हमें थोड़ी सी सेंसिबिलिटी आई कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी, और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई लोगों को, और फिर उसका तो खैर काम हो गया, लेकिन इसकी जो हालात है तो खड़ी नहीं हो सकती थी। इन एनी केस दुनिया ने इसको फोकस दिया, वो 4 पॉज वाले आए, उन्होंने इसकी सेहत को देखा, पूरी डायरेक्शंस देके गए कि क्या करना, हम अपडेट्स देते रहे, लेकिन अंजाम ये हुआ एंड में। अब पता हम क्या कहेंगे, अब हम यही चाहेंगे कि अगर इसका इलाज यहाँ हो सकता है तो ठीक, वरना सलमान सूफी साहब जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, जो इन मामलात में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, इसको यहाँ से भिजवाएं, इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट कराएं, इसके लिए कोई इंतज़ाम किया जाए, बिकॉज हम नहीं हैं इस काबिल। मतलब शायद हमारे मुल्क में उसके बाद कोई हाथी बचेगा देखने के लिए बच्चों के, या कहीं भी किसी भी सेंचुरी या किसी भी जगह पे, आई डोंट थिंक सो। एंड मैं ज़ू या नॉट ज़ू की डिबेट में नहीं पढ़ता, बट बच्चों को हाथी देखना बहुत पसंद होता है, उन्हें शौक होता है। अच्छा, बख्तावर भुट्टो जरदारी, आपको पता ना, बख्तावर भुट्टो जरदारी जो हैं बहुत ही एक्टिव हैं उन सोशल मीडिया, तो इस किस्म की जो भी चीज़ें होती हैं वो अपनी राय ज़रूर देती हैं। अब उनका भी ये कहना था, बल्कि उनका तो ये कहना था कि ज़ू को बंद कर देना चाहिए, बेसिकली बिकॉज KMC के जिनके अंडर ये आता है ज़ू, दे आर नॉट केपेबल ऑफ रनिंग इट। अब आई थिंक एक्चुअली मेरा अपना ओपिनियन तो ये है कि ज़ूज़ होने ही नहीं चाहिए, मतलब इट्स एन ऑब्सोलीट आइडिया, इट इज़ एन अनफेयर आइडिया। ये जुल्म है जानवरों को के ऊपर कि अगर उनको किसी एक जगह पे बंद करके रख दिया जाए। लेकिन अब बख्तावर का भी ये कहना, वैसे बख्तावर को तो हम कहेंगे कि और भी किसी चीज़ें जो बहुत सी काम नहीं कर रही, उन पर भी थोड़ी सी। बीइंग अ फादर ऑफ चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को जानवर देखने का बहुत शौक है, और हमारे यहाँ कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ज़ू हो, लेकिन सफारी पार्क्स होते हैं, एक बेहतर इंतजाम हो जंगलों में रखने। अब वो जंगले एज एन फेंस, जो लोहे के जंगले होते हैं ना, उसमें जंगलों वाली बात नहीं, जंगलों में रखने वाला कॉन्सेप्ट ज़रा ऑब्सोलीट है। लेकिन अगर ज़ू / सफारी पार्क, जहाँ पे जानवरों को एक्चुअली एक बेहतर एनवायरनमेंट दिया जाए, तो पूरी दुनिया में बेहतर तरीके से जानवरों को रखा भी जा सकता है। KMC तो अब्बासी शहीद अस्पताल नहीं चला सकता, वो जानवरों का क्या ख्याल रखेगा, उससे तो इंसान नहीं संभाले जा रहे। आप अस्पताल जाके देख लें, लोग बाथरूम के बाहर पड़े आपको ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला नजर आएंगे, फिर हम सोचते हैं कि वो हाथी को बचाएंगे। तो फिर तो हमारा सिस्टम A to Z ऑफ है, क्योंकि वरना दुनिया में जूज़ जो है, न्यूयॉर्क का जू अगर आप देखें, बर्लिन का जू, दुनिया जानती है बर्लिन का जू जो है देखने वाला है, लेकिन वहाँ उन्होंने उनको वो इन्वायरमेंट्स दी हुई हैं जानवरों को जिनके वो यूज्ड टू हैं। वो लेवल ही कुछ और है। आई एम सॉरी, हम ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते कि पाकिस्तान में, आपने बड़ी एग्जांपल्स दी कि हम क्या उनकी टेक केयर करेंगे, इधर करेंगे, नहीं कर सकते, जाने दो, ख़त्म कर दो ये सारा सिस्टम। बहुत ही बुरा हाल है, और ये डिबेट जो है मुझे लग रहा है कि दोबारा से 2-3 दिन के लिए बात होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। मतलब हम कितनी चीज़ें हैं हमारे बचपन में एंटरटेनमेंट की, प्लानिटेरियम्स होते थे, एक्वेरियम्स होते थे, मल्टीपल जगह होती थी जहां हमने अपना बचपन गुजारा हुआ है। वैसे इस्लामाबाद में एक बर्ड पार्क भी है जो कि देखने वाला है। इफ यू आर इन इस्लामाबाद और गोइंग टू इस्लामाबाद, तो अब यहाँ तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट की चीज़ें कम होती जा रही हैं। हमारे बच्चों की एंटरटेनमेंट क्या बन गई है, मॉल जाना,
दिस इज ट्रेजेडी। या गेमिंग या सीरियसली आप मॉल ले जाएं और फूड कोर्ट में बिठा के कुछ एंटरटेन करा दें। सैड बात ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, ये बहुत ही वैसे अब्दुल्ला, ये सिर्फ हमारे बच्चों, ये बड़ा ग्लोबली ये फिनोमेना है कि बच्चे इतने आउटडोर्स ही रहे नहीं हैं, उनको बड़ा माइल करना पड़ता है। हमारा मौसम तो इजाजत देता है ना, हमारा मौसम तो इजाजत देता है, ठीक है। यूएई वगैरह में मुझे समझ आता है, आपके बहन भाई भी रहते हैं, मेरे बहन भाई भी रहते हैं, वो तो सहरा इतना तप रहा होता है कि वहाँ पर नहीं इस तरह से आउटडोर एक्टिविटी। ओके, नाउ वी आर शोइंग सम विजुअल्स टू यू। कराची में एक सफारी पार्क भी है और ये हाथी भी हैं वहाँ, तो वहाँ हाथी भी हैं और जानवर भी हैं, तो आप नूरजहां को इधर ले आए। अगेन जू क्यों है जब हमारे पास एक सफारी पार्क भी है? और बाय द वे रावलपिंडी में भी एक सफारी पार्क है, लाहौर में भी एक सफारी पार्क है, एंड और भी है, तो आप जरूर बताएं। लेकिन तो फिर यू शुड हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड नूरजहां एंड अदर एनिमल्स टू द सफारी पार्क। तो हमारे पास इस किस्म की जगह तो है। इसको प्रोजेक्ट करें ना, इसको बताएं तो सही अब हमको। मतलब सीरियसली एक कैंपेन सफारी पार्क ऑफ कराची पे भी चलनी चाहिए कि लोगों को, कराची में रहने नस्ल दर नस्ल बसने वालों को पता हो कि ये सफारी पार्क कहाँ है, यहाँ क्या सहूलत मिलेगी। बच्चों के साथ चले जाएंगे तो कैंटीन होगी, बाथरूम होगा, मतलब इसको डेवलप करें ना, इसको बनाएं और बताएं लोगों के कि हाँ भाई अब जाओ सफारी पार्क करो, आपकी भी आमदनी होगी, जानवरों का भी भला होगा और एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी भाई। अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है अब्दुल वली, जिनके पास कुछ अपडेट्स हैं, तो ही इज रिगार्डिंग दिस। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, सो लेट्स लिसन टू हिम। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची चिड़ियाघर से, जहाँ 17 साल बीमार हत्ती नूरजहां की जो तबीयत है वो ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि बेहतर हो जाएगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तालाब में नहाते हुए उसके बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे वो वहाँ पर मौजूद रही और उसके बाद वो निकलने से जो है वो कासिर रही। इंतज़ामिया के मुताबिक जो है वो हत्ती नूरजहां को क्रेन के ज़रिए से ही जो है वो बाहर निकाला गया। और इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं चिड़ियाघर से ही, जहाँ पर जो डॉक्टर्स की जो टीम है, जो मकामी डॉक्टर्स है, वो इस वक्त तिबी इमदाद जो है वो हत्ती नूरजहां को फराहम कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन साजिद अगर आपको दिखा सके, वो जो है वो तालाब है मेरे अकब में मौजूद है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ जो है वो नूरजहां जो है वो नहा रही थी और उसके बाद वो निकलने से वहाँ से कासिर रही। टीम फॉर पॉज ने जो है वो यहाँ पर दौरा किया, क्योंकि जो हत्ती नूरजहां है वो बिल्कुल चलने से कासिर थी। उन्होंने तिबी इमदाद फराहम की, जिसके बाद ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि किसी तरीके से जो है वो उसके बाद उसके सेहत में बेहतरी आएगी और वो चलने के काबिल होगी। उसके बाद हमने देखा भी कि उसके सेहत में जो है वो बेहतरी आने लगी थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या जब पेश आया उसके बाद अब वो मुकम्मल तौर पर जो है वो माजूर हो गई है और अब किसी भी तरीके से वो नहीं चल सकती। मैं अगर आपको यहाँ की कराची चिड़ियाघर की मैं सूरत हाल आपको बताऊँ तो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जगह जगह पर हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो जानवर है वो महज चंद जगहों तक ही महदूद हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अब चल नहीं सकते हैं आज़ादाना तौर पर। इसीलिए जो टीम फॉर पॉज है उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया और इंतज़ामात को जो है वो नामुकम्मल करार देते हुए उन्होंने भी यही हिदायत दी। यहाँ के जो इंतज़ामिया है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी यही बताया कि जल्द अज जल्द जो है वो हत्ती नूरजहां और को यहाँ से जो है वो सफारी पार्क मुंतकिल कर दे, ताकि वो आज़ादाना तौर पर घूम फिर सके और जो हत्ती की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वहीं पर पूरी हो सकती है। लिहाजा उन्होंने इंतज़ामिया से बात की है कि किसी भी तरीके से हत्ती को जो है वो कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल कर दे। और अब इंतज़ामिया की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जैसे ही हत्ती नूरजहां को अब क्रेन के ज़रिए से दोबारा खड़ा किया जाता है उसके बाद ही वो सफारी पार्क मुंतकिल कर देंगे। जी यार पीछे उसे बेसुध देख कर ना मेरा जरा हार्ट सिंक हो नहीं लग रहा था कि ये उठेगी अब दोबारा। ऑल्सो बिकॉज ये कोई बहुत हेल्थी जानवर कोई तालाब में गिर के बीमार या ये नहीं हुआ, ये ऑलरेडी बहुत बीमार थी, तो इसके लिए तो पूरी एक टीम आई हुई है। ये तो इट्स बैड टू वर्स नाउ, आई वुड से। अच्छा जी, ऑफ कोर्स हम आपको अपडेटेड भी रखेंगे कि जो इसके जिम्मेदारान हैं वो इस पर नज़र रखे हुए हैं और इस पे वाकई एक टास्क फोर्स बनाकर किसी को इस पे डिप्यूट किया हुआ है कि भाई इसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसकी सेहत, इसके लिए अगर डॉक्टर्स दरकार हैं बाहर से, यहाँ से, जो भी करना है इसके लिए कुछ किया जाए, इसको आज़ाद कर दे। अच्छा जी।